अगले एपिसोड में कहानी एक ऐसे तूफान से टकराती है जहां छोटू मामा अर्जुन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और पूरे परिवार की हवेली की नींव हिल जाती है। उस दिन अर्जुन अपनी लग्जरी गाड़ी, हाथ में तलाक के कागज और होठों पर हवेली का रोना लेकर आया था, मानो एक धमकी या भावनात्मक दबाव से सब कुछ फिर से अपने काबू में कर लेगा। लेकिन वह भूल गया था कि यह आंगन कोई आम आंगन नहीं, यह छोटू मामा की सादगी, अनुशासन और उस घर की इज्जत का प्रतीक था। अंदर कमरे में आहाना अपने नोट्स और किताबों में डूबी आईसीपी की तैयारी कर रही थी। हर मिनट उसके लिए कीमती था। तभी अर्जुन अंदर आया, उसी पुराने घमंड वाली चाल के साथ, और बोला कि वह आहाना से बात करना चाहता है क्योंकि यह रिश्ता खत्म होना चाहिए। माहौल ठंडा हो गया, पर छोटू मामा वहीं बैठकर चाय पीते रहे। अर्जुन ने अपनी दबंगियां दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामा ने शांत स्वर में कहा, यह यहाँ पढ़ने आती है, परीक्षा देती है, तुम अपने तमाशों से उसे विचलित मत करो। अर्जुन ने उंगली तानी, लेकिन छोटू मामा बिना घबराए उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले गए और धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से घर से बाहर धकेल दिया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर जो आवाज गूंजी वह किसी डर की नहीं बल्कि चेतना के जाग उठने की थी। हवेली लौटते ही पिनी और पोल्टू की हंसी गूंज उठी, लेकिन उस हंसी में एक छुपा हुआ डर था, क्योंकि गांव में खबर फैल चुकी थी। मास्टर जी ने अर्जुन को धक्का दे दिया। उधर घर की 4 महिलाएं, चारुलता, नीता, पारोमिता और मिली, जो अहाना को बेटी की तरह मानती थीं, इस घटना को अनुशासन और स्वाभिमान का इशारा मानकर चुपचाप उसके साथ खड़ी हो गईं। इसी बीच फिल्म सिटी के सूत्र बताते हैं कि जब अहाना की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और वह मूर्तियां बेचने तक को तैयार हो गई थीं, तब किसी ने उसका नाम लिए बिना उसकी फीस चुका दी थी। और वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसने अपनी बाइक और कुछ पूंजी बेचकर उसकी पढ़ाई का रास्ता रोशन किया। उसका यह बलिदान उसका ग्रे किरदार दिखाता है, जो अंधेरे में मदद करता है और रोशनी में टकराता है। लेकिन दुर्गा देवी ने एक बड़ा खेल खेला और सार्वजनिक रूप से अर्जुन की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया, जिसे पिशी मुनि और पोल्टू ने और भी नाटक बनाकर फैलाया, ताकि अहाना टूट जाए और उसका मेंस बिगड़ जाए। पर उल्टा हुआ, घर की महिलाओं ने अपने गहने और आखिरी बची मिट्टी की चीजें बेचकर एक लिफाफा बनाया और छोटू मामा के हाथ भेजा, जिसमें लिखा था, छोटी बहू, हार मत मानना। रात के सन्नाटे में जब मिली दौड़कर अहाना को बताती है कि माँ अर्जुन की शादी करवा रही है, तो अहाना खुद को टूटने नहीं देती और कहती है, रोना उन्हें चाहिए जिन्होंने गलती की है। मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं, मैं अहाना हूँ, बनने वाली अफसर। शहनाई बजेगी तो मैं मंडप नहीं, परीक्षालय जाऊंगी। यह डायलॉग कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है। छोटू मामा की आंखों में गर्व चमक उठता है और मिली के चेहरे पर भरोसा लौट आता है। अब सवाल है, अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? मंडप में जब नकली शादी का नाटक चरम पर एत पहुंचेगा, सेहरा बांधा जाएगा, तब क्या अर्जुन का अहंकार टूटकर सच उगल देगा या वह चुप रहकर खुद को और नीचे गिराएगा? और सबसे बड़ा रहस्य, जब अहाना को यह पता चलेगा कि उसकी फीस किसने भरी थी, तब उसका फैसला क्या होगा? क्या वह उस आदमी को समझ पाएगी जिसने उसे तोड़ा भी और छुपकर संभाला भी? यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, उस समाज का दर्पण है जहां औरत की पहचान अक्सर रिश्तों के पीछे छिपा दी जाती है। लेकिन अहाना ने दिखा दिया कि अनुशासन, साहस और एकजुटता से कोई भी टूटा हुआ सपना फिर से खड़ा किया जा सकता है। अर्जुन का ग्रे किरदार, घर की महिलाओं की निष्ठा और छोटू मामा का अनुशासन मिलकर बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। और आने वाले एपिसोड में यह तय होगा कि रिश्ते टूटकर बिखरेंगे या एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जहां अहाना अपनी सफलता की राह पर और अर्जुन अपनी खोई इंसानियत की ओर लौटेगा। बिल्कुल, यहाँ उसी शैली में आगे का निरंतर हिस्सा प्रस्तुत है। कहानी को उसी भाव, उसी गति और उसी सिनेमाई टेंशन के साथ आगे बढ़ाते हुए। मंडप की तैयारियां
हवेली में धुएं की तरह फैल चुकी थीं। पर उस धुएं के पीछे हर चेहरे पर एक अलग चिंता सुलग रही थी। दुर्गा देवी बाहर से कठोर दिख रही थीं, पर भीतर कहीं उन्हें भी सच का डर खा रहा था। कहीं यह नाटक उनके हाथ से ही न फिसल जाए। पेशी मुनि और पोल्टू शोर मचा रहे थे। सजावट, ढोल, लड़कियों की सूची, सब कुछ एक हड़बड़ी में चल रहा था। मानो पूरे गांव को यह दिखाना जरूरी हो कि अर्जुन की जिंदगी आहाना के बिना भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन यह सिर्फ दिखावा था और उस दिखावे की परतें धीरे धीरे गिरने वाली थीं। उधर छोटू मामा के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। आहाना चुपचाप अपनी किताब। अगले एपिसोड में कहानी एक ऐसे तूफान से टकराती है जहां छोटू मामा अर्जुन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और पूरे परिवार की हवेली की नींव हिल जाती है। उस दिन अर्जुन अपनी लग्जरी गाड़ी, हाथ में तलाक के कागज और होठों पर हवेली का रोना लेकर आया था, मानो एक धमकी या भावनात्मक दबाव से सब कुछ फिर से अपने काबू में कर लेगा। लेकिन वह भूल गया था कि यह आंगन कोई आम आंगन नहीं, यह छोटू मामा की सादगी, अनुशासन और उस घर की इज्जत का प्रतीक था। अंदर कमरे में आहाना अपने नोट्स और किताबों में डूबी आईसीपी की तैयारी कर रही थी। हर मिनट उसके लिए कीमती था। तभी अर्जुन अंदर आया, उसी पुराने घमंड वाली चाल के साथ, और बोला कि वह आहाना से बात करना चाहता है क्योंकि यह रिश्ता खत्म होना चाहिए। माहौल ठंडा हो गया, पर छोटू मामा वहीं बैठकर चाय पीते रहे। अर्जुन ने अपनी दबंगियां दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामा ने शांत स्वर में कहा, यह यहाँ पढ़ने आती है, परीक्षा देती है, तुम अपने तमाशों से उसे विचलित मत करो। अर्जुन ने उंगली तानी, लेकिन छोटू मामा बिना घबराए उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले गए और धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से घर से बाहर धकेल दिया। दरवाजा बंद हुआ और भीतर जो आवाज गूंजी वह किसी डर की नहीं बल्कि चेतना के जाग उठने की थी। हवेली लौटते ही पिनी और पोल्टू की हंसी गूंज उठी, लेकिन उस हंसी में एक छुपा हुआ डर था, क्योंकि गांव में खबर फैल चुकी थी। मास्टर जी ने अर्जुन को धक्का दे दिया। उधर घर की 4 महिलाएं, चारुलता, नीता, पारोमिता और मिली, जो आहाना को बेटी की तरह मानती थीं, इस घटना को अनुशासन और स्वाभिमान का इशारा मानकर चुपचाप उसके साथ खड़ी हो गईं। इसी बीच फिल्म सिटी के सूत्र बताते हैं कि जब आहाना की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और वह मूर्तियां बेचने तक को तैयार हो गई थीं, तब किसी ने उसका नाम लिए बिना उसकी फीस चुका दी थी। और वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसने अपनी बाइक और कुछ पूंजी बेचकर उसकी पढ़ाई का रास्ता रोशन किया। उसका यह बलिदान उसका ग्रे किरदार दिखाता है, जो अंधेरे में मदद करता है और रोशनी में टकराता है। लेकिन दुर्गा देवी ने एक बड़ा खेल खेला और सार्वजनिक रूप से अर्जुन की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया, जिसे पिशी मुनि और पोल्टू ने और भी नाटक बनाकर फैलाया ताकि आहाना टूट जाए और उसका मेंस बिगड़ जाए। पर उल्टा हुआ, घर की महिलाओं ने अपने गहने और आखिरी बची मिट्टी की चीजें बेचकर एक लिफाफा बनाया और छोटू मामा के हाथ भेजा, जिसमें लिखा था, छोटी बहू, हार मत मानना। रात के सन्नाटे में जब मिली दौड़कर आहाना को बताती है कि माँ अर्जुन की शादी करवा रही है, तो आहाना खुद को टूटने नहीं देती और कहती है, रोना उन्हें चाहिए जिन्होंने गलती की है। मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं, मैं आहाना हूँ, बनने वाली अफसर। शहनाई बजेगी तो मैं मंडप नहीं, परीक्षालय जाऊंगी। यह डायलॉग कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है। छोटू मामा की आंखों में गर्व चमक उठता है और मिली के चेहरे पर भरोसा लौट आता है। अब सवाल है, अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? मंडप में जब नकली शादी का नाटक चरम पर पहुंचेगा, सेहरा बांधा जाएगा, तब क्या अर्जुन का अहंकार टूटकर सच उगल देगा या वह चुप रहकर खुद को और नीचे गिराएगा? और सबसे बड़ा रहस्य, जब आहाना को यह पता चलेगा कि उसकी फीस किसने भरी थी, तब उसका फैसला क्या होगा? क्या वह उस आदमी को समझ पाएगी जिसने उसे तोड़ा भी और छुपकर संभाला भी? यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, उस समाज का दर्पण है
जहां औरत की पहचान अक्सर रिश्तों के पीछे छिपा दी जाती है।